हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में, आज के इस पीरियड में, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं अबाउट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, क्लास 10 का ये टॉपिक है, कंप्लीट चैप्टर है और इसमें सभी तरह की एनर्जीज की बात की गई है। तो सबसे पहले हम ये बात करने की कोशिश करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। इसका इंट्रोडक्शन में क्या है कि एनर्जी इज द मोस्ट कॉमन वर्ड, ठीक है, मोस्ट कॉमन वर्ड दैट इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। हम इसको एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। ऑल्दो इट कैन नॉट बी टच्ड, इसे हम टच नहीं कर सकते, कैन नॉट बी स्मेल एंड कैन नॉट बी सीन, हम इसको देख भी नहीं सकते, बट इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स इफेक्ट। सबको पता है कि इसके इफेक्ट को हम जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तुमने सब बच्चों को ये बात पता है, सब बच्चे ये जानते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, आप सब बच्चे ये जानते हैं, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, यू हैव लर्न दैट एनर्जी इज एबिलिटी टू डू द वर्क। ठीक है, एनर्जी अगर हमारे पास है, हम कुछ खाते हैं, ठीक है, कुछ खाते हैं तो हम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हम कैपेबल हो जाते हैं चीजों को करने के लिए, हम काम करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा एनर्जी के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई कुछ खाएंगे, भूख लगेगी, खाएंगे तो हमें कुछ एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये एनर्जी के बारे में आप सबको पता है इतना। ठीक है, आप थोड़ा सा इसे डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट one form of the energy can be converted into another form of energy। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है और बदला जाता भी है। ठीक है, लेकिन उसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आई एम हेयर टू क्लैप, ओके, नाउ ये साउंड आपने सुनी। ठीक है, अब ये जो साउंड जो थी, ये साउंड जो है कहां कहां चली गई, ये साउंड जो है कहां खत्म हो गई, इस साउंड क्या ये खत्म हो गई साउंड, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, साउंड तो खत्म नहीं हुई, साउंड तो गैलेक्सी में चली गई, इसकी जो वेव्स उठी वो गैलेक्सी में डिस्ट्रॉय हो गई और उसका जो कुछ पार्ट था, वो पार्ट जो है उसने मेरे जो पाम है, जो फिंगर्स हैं, उनको हीट दी, कुछ गर्म कर दिया। तो एक तो चली गई साउंड में और एक चली गई आपकी हीट में। तो ये जो लेकिन मैंने क्या था, मैंने वर्क किया था, ये एक तरह से मैकेनिकल वर्क हुआ। तो मैकेनिकल वर्क में मैंने क्लैप किया और जैसे ही मैंने क्लैप किया तो तुरंत जो है उस साउंड एनर्जी में और आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये हम इस तरह से मानते हैं। अब दूसरी आती है हमारे पास, एक बात हम जानते हैं कि केमिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, और हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आती है डियर स्टूडेंट्स, वो है कि सबसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। ठीक है, क्योंकि इट हैज बीन रेडिएटिंग सिंस मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स, हजारों लाखों सालों से ये जो है हमें कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को दे रहा है। ठीक है, और एनर्जी के और भी रूप होते हैं। जैसे एनर्जी दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है नॉन रिन्यूएबल और एक होता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जिसको रिन्यू कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब जो एक बार खत्म हो गया उसको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास रिन्यूएबल में आते हैं, जैसे कौन कौन से रिन्यूएबल में आते हैं, बायोमास है, बायोमास को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास ऐसे ओशियन वेव्स होती हैं, ठीक है, उनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सन की एनर्जी है, वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। तो ये तो हो गई हमारे पास रिन्यूएबल। ठीक है, एक आता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, जैसे कोल है, कोल जो है वो हम नवाडेज और बहुत समय से हम इसको यूज कर रहे हैं। और ये जब कोल को हमने यूज किया, जब फैक्ट्रीज ने यूज किया, तो एक रिवॉल्यूशन आ गया पूरे वर्ल्ड के अंदर और उससे भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई हमारी दुनिया के अंदर। फिर उसके बाद डीजल है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेचुरल गैसेज हैं, इसी तरह से हमारे पास पेट्रोल्स हैं। ठीक है, तो ऑल दीज आर क्लासिफाइड एज ए फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ये क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इनको कहते हैं हम फॉसिल फ्यूल्स। ये कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल
फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है, इसको लाखों करोड़ों साल तो इसके बनने में लगते हैं, ठीक है। इसके बाद बन जाता है। अब हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारी दुनिया में ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ये खत्म होता जा रहा है। एक कंडीशन ये आएगी अगर हमने इसको इस स्पीड से नहीं रोका, ठीक है। ये क्या है, एक अलार्मिंग स्टेज है और इसमें अब ये खत्म होने के कगार पे, यानी कि जितना भी हमारा जो सोर्सेस था, जो नेचुरल प्रकृति जो नेचर ने हमें दिया था, दैट इज गोइंग एग्जॉस्टिंग, फिनिशिंग, ठीक है। वो वेनिशेस की तरफ हो रहा है, खत्म होने के कगार पे खड़ा है। तो इसलिए हमें नए नए सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को तलाशने की बहुत बहुत जरूरत है। इसलिए हमारे इस नई दुनिया को नए वैज्ञानिक चाहिए, नए साइंटिस्ट चाहिए, जो कि एक नई नई चीजों को बताएं और एनर्जी के सोर्सेज को पैदा करें कि एनर्जी को हम कहां से और ज्यादा निकाल सकते हैं। तो फॉसिल फ्यूल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए फॉसिल फ्यूल्स क्या है, तो हमारे पास क्या कि इन एंशिएंट टाइम में, जो हमारा एंशिएंट टाइम था उसमें क्या होगा, इन एंशिएंट टाइम्स वुड वाज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट, यानी कि जो लकड़ी थी जिसको हम वुड कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी था, ठीक है। सोर्स जो है एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी उसी से प्राप्त की जाती थी। तो फॉसिल फ्यूल्स आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। एक दफे एडजस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो उसके बहुत समय उसको लगेगा और हम कंटिन्यू इसको यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी तुम्हें कहा है, ठीक है। अब एक इसका डिसएडवांटेज ये आता है फॉसिल फ्यूल्स का, कि फॉसिल फ्यूल्स में क्या होता है, जब फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि जिस स्पीड से हम इसको जला रहे हैं ये खत्म हो गया, तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए जो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो उनकी लाइफ जो है बहुत हजार्ड हो जाएगी, बहुत परेशान हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। वो आने वाली जो जनरेशन हम कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें ये समझे कि बर्निंग फ्यूल जो है वो जो परेशानी खड़ा करता है, वो क्या परेशानी होती है। जैसे हमारे पास ये हो कि जो फ्यूल्स हम जला रहे हैं, जैसे हम पेट्रोल जला रहे हैं, हम डीजल जला रहे हैं, ठीक है। इन सब में हो क्या रहा है, पेट्रोल को जलाने से, डीजल को जलाने से पॉल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और पॉल्यूशन जो पैदा हो रहा है वो पॉल्यूशन, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करता है कि पॉल्यूशन से हेल्थ खराब होती है, ठीक है। हेल्थ खराब होगी और उससे जो हमारे सॉइल रिसोर्सेज हैं वो सॉइल रिसोर्सेज भी खराब हो जाते हैं, ठीक है। उसमें प्रोडक्शन की जो क्षमता है, जो पैदा करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है कि जो रेन्स जो होती हैं, बारिशें आनी शुरू होती हैं, तो बारिश आती है, एसिड रेन शुरू हो जाता है, क्योंकि जितने भी जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके जलने पर जो क्या बनता है, ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑक्साइड बनते हैं, जैसे कार्बन ऑक्साइड बन गया, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, सल्फर ऑक्साइड्स बन गया, दैट आर रिलीज्ड बाय द ऑन बर्निंग द फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स। जब इनको जलाया जाता है, फॉसिल फ्यूल्स जो है जलने पर ये आपके ऑक्साइड्स देता है, नाइट्रोजन का हो गया, सल्फर का हो गया और आपका कार्बन का नाइट्रोजन हो गया। तो ये क्या करते हैं, दीज लीड्स टू एसिड रेन, ये एसिड रेन पैदा करते हैं। एसिड रेन से मैंने बता दिया कि एसिड रेन से क्या नुकसान है, कि एसिड रेन से एक तो हमारी लाइफ बड़ी संकट में आ जाती है जिसको कहते हैं, और हमारे सॉइल रिसोर्सेज जो हैं वो खराब हो जाते हैं, हमारा पानी के जो रिसोर्सेज है वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो पड़ता है वो भी पड़ता है, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, ठीक है। ये सारे फॉसिल फ्यूल के क्या है, आपके ड्रॉबैक्स है। तो फॉसिल फ्यूल्स को करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए हमें न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी को तलाश करना चाहिए। तो जितने भी डियर स्टूडेंट मैंने इसमें बातें कही हैं, उन सब बातों को आप अगर बना के लिखेंगे तो यही टॉपिक है, क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसा डिटेल में समझाने का नहीं है, ठीक है। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करता हूँ। बच्चों, मैंने वीडियो को पॉज करके ये फिगर इस पे ड्रॉ किया है बोर्ड के ऊपर। मैं इस फिगर के थ्रू आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द यूज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हम काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं, फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फिर मैं डेफिनेशन को दोबारा बोल रहा हूं, इसको आप लर्न कर लें, टॉपिक आता है तो आप इसमें यही बात लिखें कि द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसका प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको फिगर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी आती कहां से है, पानी में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों ऐसे होती है, यदि हम ऐसा करें कि एक ब्रिक जो है, ईंट को छत पे ले जाएं,
अपने घर की छत पे ले जाएं और उसको एक कार के ऊपर ऐसे फेंक दें, तो क्या होगा कि वो गाड़ी डैमेज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो वर्क किया है टू ब्रिंग दैट पर्टिकुलर ब्रिक फ्रॉम ग्राउंड टू द फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, तो जितना आप ऊपर बिल्डिंग में चढ़ते चले जाएंगे, आपके द्वारा किया गया कार्य जो आप वर्क करते हैं वो वर्क ही आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया गया है। यदि हम पानी को एक डैम के अंदर रोक लें, ठीक है, तो डैम्स के अंदर यदि पानी को हम डैम के अंदर जमा कर लेंगे तो क्या होगा, वो पानी की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। यदि उस वाटर को हम एक पाइप के थ्रू छोड़ते हैं तो उस वाटर की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे एक पाइप में पानी रहता है और आपने वहां से मोटर चला रखा है, पानी निकल रहा है, लेकिन आप यदि उसका मुंह बंद कर देंगे तो पानी बहुत स्पीडली भागेगा। और यदि हम कुछ हाइट पे होते हैं, वहां से पानी को फेंकते हैं तो पानी तब भी बहुत तेजी से नीचे गिरता है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज किया गया है। तो मेनली क्या चीज होगी, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड एट ए लार्ज हाइट, तो इन द डैम इज कन्वर्टेड into kinetic energy by allowing the water at high speed। हाई स्पीड से उस पानी को पाइप के थ्रू छोड़ दिया जाता है और उससे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी पानी की होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर रन्स द टर्बाइन, टर्बाइन लगी होती है एंड टर्बाइन इज कनेक्टेड टू द डायनामो, यानी कि जनरेटर के साथ लगी रहती है। यानी वो जनरेटर जो होता है उसके अंदर एक शाफ्ट लगा रहता है और वो घूमने लगता है। जब शाफ्ट घूमता है तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर को दी जाती है। तो ट्रांसफार्मर उसको आपकी जो हाई पावर लाइन होती है उनके पास भेज देता है। तो सिंपल सा मैंने जितना भी प्रिंसिपल था, इसका भी जो भी डेफिनेशन बनती थी वो आप लोगों को समझा दी। अब मैं फिगर के थ्रू बहुत आसानी से इसको समझा दूंगा। एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया है। तुम इस फिगर को देखो, ये डैम बना हुआ है, यहाँ पर पानी रिजर्वर के अंदर भर लिया गया है। ये रिजर्वर होता है कि जिस पानी को हम इस रोक लेते हैं, रिजर्वर, ठीक है, तो रिजर्वर के अंदर पानी को जमा कर लेते हैं। तो ये पानी स्टोर हो गया है। अब पानी को यहाँ पे गेट्स लगे रहते हैं। गेट्स का मतलब पानी को जितना जाने देते हैं उतना जाएगा, जितना रोकना चाहते हैं पानी को हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो जब ये पाइप इस तरह से इसके साथ जुड़ा हुआ है तो पाइप अंदर अंदर जो निकाला हुआ है, यहाँ पर एक टर्बाइन लगी, इसे बोलते हैं वाटर टर्बाइन। तो वाटर टर्बाइन का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर है कि शाफ्ट के साथ है और शाफ्ट का कनेक्शन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ में। तो बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो क्या है कि पानी को स्टोर कर लिया है, ठीक है। ये कहाँ बने होते हैं, डैम्स जो है ज्यादातर रिवर के किनारे बने होते हैं, जहां नदियां होती हैं, ये पहाड़ी ऊंची ऊंचाई पर जहां होती हैं, ठीक है, वहां पर इसको बना दिया जाता है। जहां बड़ी बड़ी नहरें जहां से गुजरती हैं वहां पर इसको बना दिया जाता है। ठीक है, इसका मेन मकसद ये रहता है कि पानी को किसी तरह से स्टोर कर लिया जाए एट हाइट पर, एट लार्जर हाइट पर। ठीक है, तो अब पानी यहाँ पे स्टोर हो गया। अब इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तुमने कभी सुना भी होगा कि बांध टूट जाए तो बांध के टूट जाने से, यानी कि डैम जो टूट जाए तो पानी से नगर के नगर, सिटीज की सिटीज डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। ठीक है, तबाही मचा सकती है, जैसे कहते बहुत बड़ा फ्लड आ गया। अब आपको यह समझे कि पानी की यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। पाइप के थ्रू जब पानी को छोड़ा जाता है तो पानी बहुत स्पीड से मूव करता है, ठीक है, फ्लो होता है उसका। तो यह एक टर्बाइन है। टर्बाइन कुछ पंखड़ियां होती हैं उसके अंदर, बड़ी बड़ी टर्बाइंस होती हैं। तो वो जो फैंस होते हैं वो घूमने लगते हैं। तो जब वो घूमते हैं तो उसका कनेक्शन इस तरह से होता है रिलेटेड कि वो टर्बाइन से कनेक्ट होती है, यानी कि टर्बाइन जो है जनरेटर से कनेक्ट होती है। तो जब ये घूमता है तो उसके साथ एक रोड भी घूमती है, ठीक है, जिसे हम शाफ्ट बोलते हैं, बहुत तेजी से रोटेट करता है। जो वो शाफ्ट रोटेट करता है तो उसमें ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द पावर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो पानी की है वो इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर में पहुंचती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ट्रांसफार्मर उसको रिसीव कर लेता है एंड नाउ ट्रांसफार्मर ट्रांसमिट दिस पावर टू द ट्रांसमिशन लाइन। डियर स्टूडेंट, इतना सही तो काम है बच्चों इसमें, तो मुझे भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना। एक सिर्फ इसका एडवांटेज बताना है कि एडवांटेज इसका ये है कि एक तो ये नेचुरल है एंड रिन्यूएबल है और ये हर जगह हर समय उपलब्ध है, यानी कि फ्री है, फ्री फ्रॉम ये फ्री है एंड फ्री फ्रॉम पोल्यूशन है। ठीक है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है।
और ये सोर्स जो है हमेशा अवेलेबल रहता है। और एक इसका डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये रहता है इफ द वाटर लेवल ऑफ द सराउंडिंग एग्रीकल्चर लैंड इज रेज्ड अप, उसका पानी का लेवल बढ़ जाता है तो इट अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है उसको ये क्या करती है, खराब कर देती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, यानी उसकी उपजाऊ क्षमता जो है, जो कोई चीज प्रोड्यूस करती है जैसे जमीनें जो होती हैं, ठीक है, जिसमें हम उसमें कुछ बोते हैं, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक, एक बात इसका दूसरे की इंपॉर्टेंट बात है कि इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव है टू कंस्ट्रक्ट डैम्स, बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा इसमें लगता है। लेकिन इसका फायदे क्या है, जब लॉन्ग रन में इसके फायदे को देखते हैं, इसके एडवांटेजेस को देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये फ्लड जो आती है उसको भी कंट्रोल करता है, इरिगेशन में भी हेल्प करता है, वाटर के ट्रांसमिशन में भी काम करता है, यानी कि उसको जहां ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम करता है, नॉट ट्रांसमिशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये सभी कार्य इसके साथ होते हैं। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट मैंने इसके अंदर कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है मेरा चैनल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियोस को। और सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है और इससे मुझे हौसला मिलता है, मुझे हिम्मत मिलती है, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर स्टूडेंट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द फिजिक्स तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट डालें, अपना क्वेश्चन डालें, अपना सवाल डालें, मैं उस प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।